सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के गद्य खंड की पाठ संख्या 15, जिसका नाम था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। और दिनकर जी इस पाठ निबंध में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु होती है। तो उसका हमने पहले भाग 1 पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं भाग 2। भाग 2 में हम शुरू करते हैं आगे जहाँ से हमने छोड़ा था पहले। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप में शायद वैसे ही असंतुष्ट है। यानी इसमें बताया गया है कि सभी आपस में एक दूसरे से असंतुष्टि की भावना ही अपने अंदर बैठाए रहते हैं। किसी को किसी से भी संतुष्टि नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो। एक धनी आदमी, उसे अपने भी धन से संतुष्टि नहीं है, वो चाहता है कि मुझे किसी प्रकार से और धन चाहिए। तो जिसके पास कम है वो जिसके पास अधिक है उनसे जलता है, उनसे ईर्ष्या की भावना रखता है और उसकी निंदा करने की सोचता है। जो अधिक धनी है वो अपने से भी ऊपर अधिक धनी आदमी की सोचता है कि इसकी किस प्रकार निंदा की जाए। यानी देखा जाए तो इस पूरे समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप से और दूसरों से किसी से भी संतुष्ट नहीं है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। यानी जो अधिक पैसे वाला है, अधिक धनी आदमी है, जिसकी समाज में बहुत अच्छी इज्जत है, वो हमेशा यही देखता है कि दूसरा आदमी, फला आदमी यानी दूसरा आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी आज के समाज में ऐसा ही है, सामने से कुछ और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले मनुष्य आज समाज में आपको भी दिखाई देंगे। जो जिसकी मदद करता है, चाहे वो किसी प्रकार से भी की गई हो, लेकिन मदद करने के बाद अपने स्वार्थ सब सिद्ध करना चाहते हैं और स्वार्थ की सिद्धि हो जाने पर सभी खुश हो जाते हैं और सभी वो भूल जाते हैं कि उसने भी मेरी भलाई की थी और फिर उसकी निंदा में जुट जाते हैं। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, यानी कि मैं पूरी तरीके से किसी प्रकार की मेरे अंदर बुराई नहीं है। ईर्ष्या की भावना तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पाक साफ का अर्थ होता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की बुराई का उत्पन्न नहीं होना। मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, यानी कि किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचता हूँ, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है, यानी कि मुझ में कौन सा ऐसा घमंड है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। एकदम सही बात की है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कि आज के समय में आप जितनी किसी की मनुष्य की भी आप भलाई कर लो, चाहे उसकी कितनी भी भलाई कर लो, उसके लिए कितने भी काम आ जाओ बुरे वक्त में, लेकिन तुम्हारी निंदा भी वही आदमी करेगा। और नित से जब इस कूद से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। बाजार की मक्खियाँ किसे कहा गया है? जो व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी कि बड़े लोग कह रहे हैं कि ये खुद ही छोटे लोग हैं। छोटे लोग उन्हें कहा गया है जो दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाने का कार्य करते हैं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, यानी वो दूर की नज़र तक नहीं देख सकते, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम तो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसी में वे हमारा अहंकार समझते हैं। यानी जिस व्यक्ति की निंदा की जाती है, जिसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसे मज़ा हंसी का पात्र बनाया जाता है। वो व्यक्ति जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है वह हमेशा चुप ही रहता है, जो ईर्ष्या करता है उसके सामने। और जो ईर्ष्या करता है फिर वो समझता है कि इसे घमंड है, इसे तो अहंकार है।
खुशी तो उनमें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटे बन के भागीदार बन जाए। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी जो गुण महान समझ जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यानी आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, जिन गुणों से आदमी महान होता है, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी जो बाजार की मक्खियाँ हैं, जो ईर्ष्या की भावना से परिपूर्ण मनुष्य है, उससे दूर होकर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उनकी रचना और निर्माण बाजार के सुय से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती, वहाँ एकांत है। जहाँ बाजार की मक्खियाँ यानी जहाँ व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, जिसकी निंदा नहीं की जाती है, वहाँ एकांत माना गया है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। क्या उपाय हुआ कि हमें ईर्ष्या करने वाले लोगों से दूर ही रहना है, उस भीड़ में नहीं जाना है जहाँ ईर्ष्या अपना पैर पसारे बैठी है। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। क्या है? मानसिक अनुशासन। ईर्ष्या से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है मानसिक अनुशासन। कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फालतू बातों को मनुष्य को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि फला व्यक्ति का क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। आप अपने जीवन का ध्यान रखिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरों की ईर्ष्या करते हुए आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। अपने जीवन में जितने भी आगे बढ़े, उससे भी पीछे आ जाएंगे। इसलिए जीवन में दूसरों के जीवन के बारे में छोड़ना सोच दीजिए। उसका जीवन है, वो अपना जीवन अपने आप संवार लेगा। आप अपने जीवन का सोचिए कि अपने जीवन को आपको किस प्रकार से खुशनुमा और उत्साहपूर्ण बनाना है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी जिस स्वभाव से वो ईर्ष्यालु बन गया है, क्या उसके जीवन में ऐसा क्या अभाव है जिसके कारण वो ईर्ष्यालु बना है। सबसे बड़ा अभाव देखिए मनुष्य का यही होता है कि जब मनुष्य के पास धन और दौलत नहीं होती है। आज के टाइम में हर व्यक्ति को वो सब कुछ चाहिए जो उससे बड़े लोगों के पास है। उसे भी धन चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। आज के मनुष्य की यही विलासितापूर्ण जीवन मतलब आज हर मनुष्य जीना चाहता है। और उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है? जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यानी जिस दिन भी व्यक्ति के मन में उसका रचनात्मक तरीका आ गया कि किस प्रकार से उसको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, दूसरों के जीवन के बारे में नहीं सोचना है, अपने जीवन को किस प्रकार खुशनुमापूर्ण बनाया जाए, किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, कठिनाइयाँ आती तो उन्हें किस प्रकार से हैंडल किया जाए, तो वो सब अगर व्यक्ति सोच लेता है तो उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या दूसरों के प्रति कम हो जाएगी। अगर उसकी सोच बदल जाएगी, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा। हमेशा ये नहीं सोचेगा कि इसमें तो बहुत अहंकार है, इसमें तो बहुत घमंड है। ऐसा नहीं। आप दूसरों की जब तक निंदा करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके अंदर से ईर्ष्या की भावना कभी नहीं जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना बंद कर दीजिए, तभी आपका जीवन सुखी हो सकता है। धन्यवाद।